अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो, अगर रोज खुद से सवाल करते हो कि मैं ही क्यों, अगर रात को छत घूरते घूरते आंखें भर आती हैं और किसी को बताने वाला कोई नहीं होता, तो ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। रात के ठीक 2:47 हो रहे थे। कमरे में बल्ब जल रहा था, लेकिन उजाला नहीं था। खिड़की खुली थी, फिर भी दम घुट रहा था। अमन फर्श पर बैठा था, दीवार से पीठ टिकाए और हाथ में एक पुरानी डायरी पकड़े हुए। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें कई बार मोड़ मोड़कर फिर सीधा किया हो। असल में वो पन्ने नहीं थे, वो अमन की जिंदगी थी। डायरी का पहला पन्ना खुला, लिखा था, मैं किसी के काम का नहीं हूं। अमन हल्का सा हंसा। वो हंसी नहीं थी, वो हार मान लेने के बाद आने वाली खाली आवाज थी। उसे अपना बचपन याद आया। एक छोटा सा गांव, कच्चा घर, मिट्टी की खुशबू और मां की गोद। पिता सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते थे। शाम को जब लौटते तो हाथ में भले पैसे कम होते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जरूर होती। पिता अक्सर कहते थे, पैसा आज नहीं है, पर मेरा बेटा एक दिन सब बदल देगा। अमन तब बहुत छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो स्कूल से आकर मां से कहता, एक दिन मैं आपको पक्का घर दिलाऊंगा। मां हंसती थी, उसके बालों में हाथ फेरती थी और कहती थी, बस पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। सब ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन बारिश बहुत तेज नहीं हो गई। उस दिन पिता काम पर गए थे, छत बनाने का काम था। शाम हुई, अंधेरा हुआ, लेकिन पिता नहीं लौटे। फिर खबर आई, छत गिर गई, नीचे दब गए। उस एक लाइन ने अमन से उसका बचपन छीन लिया। मां की आंखों की रोशनी बुझ गई, घर में सन्नाटा आ गया और अमन अचानक बड़ा हो गया। उसे अपना बच्चा, वो बच्चा नहीं था जिसे सपने देखने की इजाजत थी। अब वो लड़का था जिस पर जिम्मेदारी थी। स्कूल के बाद वो काम पर जाने लगा। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी दुकान में झाड़ू लगाता। लोग कहते, अच्छा लड़का है, मेहनती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि थक जाता होगा। मां बीमार रहने लगी। दवाइयों के पैसे, घर का खर्च, स्कूल की फीस, सब अमन के कंधों पर था। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूकता था, लेकिन किसी को दिखाता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया। गांव में रहने का मतलब था वहीं फंस जाना। शहर में सपने थे, कम से कम उसे ऐसा लगता था। शहर बड़ा था, लोग तेज थे और दिल बहुत छोटे। अमन का कमरा इतना छोटा था कि अगर वो हाथ फैलाए तो दीवार छू जाए। खाना सस्ता था, पेट भरने लायक। कॉलेज में बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, अमन के जूते फटे हुए थे। लोग हंसते थे, कभी सामने, कभी पीछे से। अमन सब सह लेता था, क्योंकि उसे घर पैसे भेजने थे। उसी कॉलेज में उसे नेहा मिली, पहली इंसान जिसने उससे पूछा, तुम ठीक हो? उस सवाल ने अमन को अंदर तक हिला दिया। कोई उससे पहले ये नहीं पूछता था। वो धीरे धीरे पास आए। अमन ने फिर से सपने देखने शुरू किए। अब वो अकेला नहीं था, लेकिन प्यार भी हर किसी के बस का नहीं होता। नेहा के घर वाले अमीर थे। एक दिन नेहा ने कहा, मेरे पापा पूछ रहे थे तुम करते क्या हो? अमन के पास जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद नेहा बदल गई। फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, हम अलग दुनिया के हैं अमन, सॉरी। उस दिन अमन को समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान को भी खाली कर देती है। फिर एक रात फोन आया, गांव से। मां की हालत बहुत खराब थी। अमन भागता हुआ पहुंचा। मां ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हार मत मानना बेटा, तू बहुत मजबूत है। और फिर सांस रुक गई। उस दिन अमन अंदर से मर गया। शहर लौट आया। न नौकरी थी, न कॉलेज, न कोई इंतजार करने वाला। और अब वही रात थी, 2:47। डायरी का आखिरी पन्ना। लिखा, अगर मैं नहीं रहूंगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अमन उठा, खिड़की के पास गया। नीचे सड़क खाली थी। उसने आंखें बंद की। तभी नीचे से आवाज आई, भैया पानी मिलेगा? एक छोटा सा बच्चा था,
फटे कपड़े, भूखी आंखें। अमन नीचे गया, पानी दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, आप अच्छे हो, आप मेरे पापा जैसे हो। अमन कांप गया। उसे मां की आवाज याद आई, तू बहुत मजबूत है। उस रात अमन नहीं मरा। उसने सोचा, आज नहीं। अगले दिन उसने काम ढूंढा, छोटा काम, कम पैसा, लेकिन ईमानदारी। दिन गुजरे, महीने गुजरे। अमन ने उसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया। धीरे धीरे और बच्चों की मदद करने लगा। उसने समझा कि अगर उसकी जिंदगी किसी और के काम आ सकती है तो वो बेकार नहीं है। आज अमन बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो जिंदा है, और कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी भी हार मत मानना। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।